हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो भी 10th मार्च को साइंस पार्ट 1 का पेपर होने वाला है एंड साथ-साथ 12th मार्च 2025 को साइंस पार्ट 2 का पेपर होने वाला है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, उसके लिए कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम 2025 में, यानी कि आपकी 10th मार्च के लिए साइंस 1 के पेपर में एंड 12th मार्च के साइंस पार्ट 2 के पेपर में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जस्ट 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे एंड एक कंबाइंड वीडियो है, चाहे वो साइंस 1 का हो चाहे वो साइंस 2 का हो, यानी कि साइंस 1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा एंड साइंस 2 के भी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो कंबाइंड वीडियो साइंस 1 के पेपर के लिए भी देख सकते हो, साइंस 2 के पेपर के लिए भी देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आपने जो मैथमेटिक्स के लिए पीडीएफ दिया, मैथमेटिक्स के लिए जो भी क्वेश्चंस दिए, जो भी एक्टिविटीज प्रोवाइड की, वहां पर 100% वही एक्टिविटीज आई। यस, तो आपके टेक्स्ट बुक में वही सारी एक्टिविटीज थी जो हमने प्रोवाइड करी थी एंड वही एक्टिविटीज बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, सब बोर्ड के हिसाब से है। दैट्स व्हाई हमने आपको प्रोवाइड करी। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी आपको साइंस पार्ट 1 का, यानी कि जो साइंस पार्ट 1 का पेपर होगा 10th मार्च को, सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आपको 4 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछे जाते थे, एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क रहता था। तो यहाँ पर 10th मार्च के पेपर में भी आपको टोटल कितने 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखना 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 130 एमसीक्यू। यहाँ पर मैं आपको 130 एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसमें से 5 ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या भैया, यहाँ पर 130 एमसीक्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड इसमें से 5 आएंगे। हाँ भाई, 5 मार्क फिक्स करने के लिए बोर्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करना, आप खुद एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इससे पहले, यानी कि साइंस 1 के पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो अब हम आपको 130 एमसीक्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा काम बस इतना है, हमारे पास जो है, जितना सब कुछ है, वो हमको आपको प्रोवाइड करें। बाकी उससे आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, उतना आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो साइंस के पेपर में। तो यहाँ पर साइंस 1 के पेपर में जो भी एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है आपके 10th मार्च के पेपर में, उसके लिए मैं आपको 130 एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगा, उसमें से आपको 5 एमसीक्यू 100% उसी में से आएँगे, तो आपको 130 के 130 एक दिन में कवर करवा लेने हैं। एमसीक्यू याद ही क्या रखना है भाई, सिंपल तरीके से आपको क्या याद रखना पड़ता है, एकदम आसान तरीके से याद रखना पड़ता है, क्या एक अल्फाबेट, एक लेटर, बस इतना याद रखना पड़ता है उसका आंसर। एमसीक्यू आप 130 एमसीक्यू, उसमें से 5 एमसीक्यू 100% आएँगे। उसके बाद आपको 5 मार्क के है ना, 5 मार्क के लिए ना बेसिक क्वेश्चन, 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। लेकिन वहाँ पर मैं बोल नहीं सकता कि उसमें कितनी क्वेश्चंस मिलेगी, 1-1 मार्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसमें आपको देखने को मिलेगी साइंस 1 के पेपर के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना, ध्यान से देखना इधर, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर इसके लिए 15 मार्क्स रहते हैं। ओके, इसके लिए कितना रहता है, 15 मार्क्स रहते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ना 15 मार्क्स रहते हैं एंड यहाँ पर क्या बोलता है, आपको 8 क्वेश्चन देते दिए रहते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका, इसमें आपको 15 मार्क्स होते हैं, आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं एंड यहाँ पर बोला जाता है किसी भी 5 को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड यहाँ पर 15 मार्क्स है एंड बहुत आसान सा सेक्शन होता है। आपको कितने 5 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क है। तो मैं 3 मार्क के आपको लगभग 100 क्वेश्चंस दूँगा। 3 मार्क के आपको 100 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे। 3 मार्क के जो है ना, हम आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। 100 क्वेश्चन में से ही आपको 8 क्वेश्चंस आएँगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि डायग्राम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है ना, जस्ट उन्हें कवर करवा लेना है। एक्टिविटीज़ यानी कि जहाँ पर जैसे कि आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया, या तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, जो क्वेश्चंस है ना, उन सभी को कवर करवा लो। यानी कि उसके ऊपर क्वेश्चंस, ये जो 3 मार्क के क्वेश्चंस है ना, उसी के ऊपर आते हैं। यानी कि डायग्राम बेस्ड, एक्टिविटीज़ बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है ना, वहाँ पर साइंस के पेपर में उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, तो यहाँ पर एक अलग लेवल का सेक्शन है। तो वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क के एंड उसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो मैं आपको और एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा, जो भी होता है ना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कितना रहता है, 5 मार्क्स रहता है एंड 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपका साइंस पार्ट 1 का पेपर होने जा रहा है 10th मार्च को, उसको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको 5 मार्क के 33 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। यस, 33 क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, 33 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा एंड उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। क्या भैया इतने ज़्यादा, यानी कि इतने ज़्यादा मतलब आप 33 क्वेश्चंस दे रहे हो एंड उसमें से बोल रहे हो एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ भाई, हमारा काम बस इतना है, हमारे पास जितना है वो लो, यानी कि 100% उसी में से आएगा। बट कौन सा आएगा ये बोला नहीं जा सकता, बोर्ड के पास कई सारे ऑप्शंस है, ठीक है? कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क के लिए 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 10th मार्च के पेपर के लिए, उसके हम 33 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें से 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछेंगे एंड बोले वो किसी भी एक को सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, किसी भी एक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 33 में से 2 क्वेश्चंस 100% आएँगे, उसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, 5 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 10 एंड यहाँ पर 15, यानी कि 25 मार्क आपको यहाँ पर इस रील के थ्रू फिक्स हो रहे हैं, याद रखना, यानी कि इस वीडियो के थ्रू फिक्स हो रहे हैं। अब सिंपल तरीके से फॉलो करते हैं मैथ 2 का, यानी कि जो भी आपका 12th मार्च का पेपर होने वाला है,
ठीक है नहीं? 12th मार्च 2025 का पेपर होने वाला है सिमिलर तरीके से, वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको मैं 5 एमसीक्यू, ठीक है नहीं? 5 मार्क के लिए सिंपल तरीके से यहाँ पर भी आपको 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको लगभग 120 एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगा, 120 एमसीक्यू, मोर देन 120 एमसीक्यू, यानी कि यहाँ पर जो भी साइंस 2 का पेपर है, इसके लिए भी हम 120 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे, 120 एमसीक्यू। ओके, याद रखना 120 एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, उसमें से 5 एमसीक्यू आएँगे, उसके बाहर का एमसीक्यू पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद बीएससी का भी क्वेश्चंस दूँगा, 1 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ में से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेफिनिशंस के ऊपर वगैरह। जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करो। आपके पास 2 दिन का गैप है, 2 दिन में जितना उस पीडीएफ में से कवर कर सकते हो। लेकिन याद रखा प्रायोरिटी किस चीज़ को दीजिए, सबसे पहले एमसीक्यू, क्योंकि एक एमसीक्यू में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक-एक बार रीड करोगे तो भी आंसर याद रहेगा। दैट्स व्हाई आपको एमसीक्यू के लिए बोला। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को करना है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी 33 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें से आएँगे, तो उसको कवर कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू को करो, क्वेश्चन नंबर 3 को करो एंड क्वेश्चन नंबर 4 को करो। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ऑप्शन में भी रखते हो तो भी चलेगा, लेकिन उस पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा लो। 1 दिन का टाइम है। जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा हाई स्कोर ला सकते हो साइंस 1 में भी एंड साइंस 2 में भी। ओके, तो साइंस 2 का अगर हमने क्या दिया आपको 120 एमसीक्यू, उसमें से 5 एमसीक्यू 100% आएँगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी क्या रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं एंड यहाँ पर आपको 15 मार्क्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 15 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पर भी 15 मार्क्स के लिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें से कोई 8 क्वेश्चंस आएँगे, किसी भी 5 को सॉल्व कर देना। देखो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 15 मार्क्स रहते हैं। हम आपको मोर देन 20 या तो 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो उसमें से 8 क्वेश्चन आएँगे, आपको कितने सॉल्व करने हैं? 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना, डायग्राम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ना, उसे याद कर लेना, उसे कवर कर लेना। एंड उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ पर 5 मार्क के लिए उसी में से क्वेश्चन आएँगे। 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आएँगे, उसमें से किसी भी एक को सॉल्व करना, 5 मार्क आपके हाथ के। ओके, इतना समझ में आ गया। वंस अगेन आपको मैं चालू-चालू समझाऊँगा किस तरीके से आपका 10th मार्च का एंड 12th मार्च का पेपर है, उसके लिए कौन सी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। ध्यान से देखो, आपका जो भी पेपर होने वाला है 10th मार्च का साइंस 1 का, उसके लिए हम आपको 5 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हम आपको हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको, उसमें आपको 130 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। उसमें से 5 एमसीक्यू 100% आएँगे, उनको सॉल्व कर लेना, आप आउट ऑफ मार्क्स जो है ना ला सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको 15 मार्क्स के लिए, उसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, किसी भी 5 को सॉल्व करना है एंड यहाँ पर हम आपको मोर देन 30 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पर 30 बोला जा सकता है या तो 50 क्वेश्चंस, यानी कि 50 क्वेश्चंस हम 3-3 मार्क के आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से 8 क्वेश्चंस आएँगे, 5 को आपको सॉल्व करना है। वंस अगेन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एंड 5 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन रहेगा। दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व करते हो 5 मार्क आपको मिल जाते हैं। तो उस पीडीएफ में 33 क्वेश्चंस है, कितने? 33 एंड 5 मार्क के सभी क्वेश्चंस उस पीडीएफ में से कवर करना है। देखो, हमारा काम वंस अगेन बोल रहा हूँ कि हमारा काम बस इतना है, हमारे पास जितना है मटेरियल है, हमने जो एनालिसिस करके क्रिएट किया, आप सभी तक प्रोवाइड करो। एंड आपको बोल रहा हूँ कि टोटल 10 मार्क्स का जो पेपर है ना, वही आपके हाथ में दे रहा हूँ। बस आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो, 1 दिन में कितना प्रिपेयर कर सकते हो, उसे कवर करवा लो। कवर करवाते हो, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएँगे। ओके, एंड 10 मार्क का 12th मार्क्स का भी सेम है, यानी कि साइंस 2 का भी पेपर सेम है कि आपको क्या करना है, 5 एमसीक्यू है, 5 एमसीक्यू के लिए हम 120 एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से 5 100% आएँगे, यहाँ पर 5 मार्क फिक्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क का है, 15 मार्क में से 15 मार्क का है एंड 15 मार्क में से आपको 8 क्वेश्चन, यानी कि 15 मार्क्स आप ला ही सकते हो। 8 ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क है। तो यार कितना आसान सा है, कितना आसान सा है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम यहाँ पर भी आपको 30 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस आएँगे, किसी भी एक को सॉल्व करना, 5 मार्क आपको मिल जाएँगे। ओके, एंड यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो भी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। सेकंड नंबर वाला लिंक पीडीएफ का रहेगा, उसे एक बार ओपन करना, उसमें से आपको बीएससी के क्वेश्चन आएँगे, उसमें से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आएँगे, उसमें से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन आएँगे, 3 मार्क के क्वेश्चन एंड 4 मार्क के, 5 मार्क के क्वेश्चन भी उसी में से आएँगे। 5 मार्क के क्वेश्चन 100% उसी में से आएँगे, बस कवर कर लेना। अभी वन्स अगेन मैं बताऊँ, जिस तरीके से आपको आज की इस रील में से आप जो आज की इस रील देखने वाले हो, देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइंस 1 का पेपर के लिए, यानी कि साइंस 1 का पेपर जो भी 10 मार्च 2025 को होने वाला है क्लास 10 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का, उनका आज की इस रील में 20 मार्क तो 100% फिक्स हो गया। इस रील को देखते-देखते 20 मार्क फिक्स हो गया। सबसे पहले देखो 5 मार्क के लिए आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो हमारी टीम जो है ना आपको 130 एमसीक्यू प्रोवाइड करेगी, एक पीडीएफ प्रोवाइड करेगी, 130 एमसीक्यू रहेगी, उसमें से 5 एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना। यानी कि उस सभी 130 को एमसीक्यू को कवर करवा लो, उसमें से 5 एमसीक्यू 100% आएँगे, 5 मार्क आपके फिक्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 50 मार्क्स के लिए रहता है आपको एंड उसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी 5 को सॉल्व करना है। तो मेरे टीम के लोग आपको 70 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी 3 बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 70 प्लस मिलेगी, उसमें से 8 क्वेश्चंस आएँगे 100%। हम जो 70 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे 3 मार्क के, उसमें से 8 क्वेश्चंस 100% आएँगे, उसमें से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, यानी 50 मार्क्स मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना आपको
5 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 मार्क के लिए तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, किसी भी एक को सॉल्व करना है। मेरी टीम के लोग यहाँ पर 33 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, यानी 5 मार्क के 33 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से 2 आएँगे, किसी भी एक को सॉल्व करना है। साइंस 1 के पेपर में आपके कितने मार्क यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं, देखो 5 मार्क का एमसीक्यू, 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 10 एंड यहाँ पर 15, 25 मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स जो है ना, आपको यहाँ पर इस रील से फिक्स हो रहे हैं। तो इस रील को लाइक करो, फॉलो करो एंड शेयर करो आपके सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो। ओके, अभी बात करते हैं 12th मार्च के लिए। 12th मार्च 2025 को क्लास 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो भी साइंस पार्ट 2 का पेपर होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले 5 मार्क के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपको 5 एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क रहता है। तो यहाँ पर हमारी टीम के लोग 120 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें से 5 एमसीक्यू आएँगे, 100% 5 एमसीक्यू उसी में से आएँगे, बाहर का एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 15 मार्क्स है, तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन्स रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 क्वेश्चन्स रहते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए रहता है एंड आपको 5 क्वेश्चन्स को सॉल्व करना रहता है। तो मेरे टीम के लोग यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 के यानी कि 3 मार्क के 70 प्लस क्वेश्चन्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन्स को कवर करो एंड क्वेश्चन नंबर 3 में ना सिर्फ याद रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, लॉजिक याद रखना, तो आप टॉप मार्क्स जो है ना ला सकते हो। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी मेरे टीम के लोग आपको 33 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे 5 मार्क के, तो उसमें से 2 आएगा, किसी भी एक को सॉल्व करना, आपको कितना 5 मार्क। तो देखो मैथ 2 के पेपर के लिए जैसे कि हमने प्रोवाइड किए थे आईएमपी, उसी तरीके से साइंस 2 के पेपर के लिए भी हम आईएमपी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके 25 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं, कितना 20 प्लस मार्क्स आपके फिक्स हो रहे हैं, कितना साइंस 2 के पेपर के लिए। तो सभी को इस साइंस 2 के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, हमें फॉलो करो एंड आपको जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहाँ पर मैसेज करो, आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके दोस्तों को भी मिलेगा। थैंक यू एंड सभी को ऑल द बेस्ट। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पे सेट करो। आप सभी को साइंस 1 के पेपर के लिए एंड साइंस 2 के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड उस पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक दे रहे हैं, यानी कि एमसीक्यू के दे रहे हैं, बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा ना, मतलब ऐसा रखो, ऐसा समझ के कि पेपर ही एक तरीके से लीक हो रहा है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल रहा है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ उसमें से आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। तो आपको जितना ज्यादा कवर कर सकते हो उतना ज्यादा कवर करो, हमारा काम बस इतना है, आपके सभी तक पहुंचे, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो आप जितना ज्यादा कर रहे हो उतना ज्यादा आपको मिलेगा। आप सभी को एग्जाम के लिए, आप सभी को ये साइंस 1 के पार्ट 1 के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।